जिसको देवभूमि की पवित्रता में, यहां की संस्कृति में जरा सी भी आस्था होगी, वो ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। उत्तराखंड की जनता ने इनके पापों की सजा इन्हें दी, लेकिन इनकी मानसिकता बदल नहीं रही है। ये पवित्र देवभूमि में अब तुष्टीकरण का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता यूनिवर्सिटी के नाम पर जो तुष्टीकरण यहां कर रहे हैं, वो उत्तराखंड के लोगों की आंख खोलने के लिए काफी है। इसके पहले सत्ता में थे, तब भी इन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति और पहचान को बिगाड़ने के लिए कई खेल खेले थे। हरिद्वार के लोगों से बेहतर इस बात को और कौन जानेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूपी में योगी फिर आ रहे हैं, और योगी जी जब आते हैं तो अपराधी माफिया भागते हैं। यहां अगर कांग्रेस सरकार होती तो यूपी से भागकर ये अपराधी कहां जाते? इसी इलाके में आकर के अपना ठिकाना बना लेते। यहां उनकी खातिरदारी भी हो जाती, क्योंकि वोट बैंक पे काम आ जाता। इसलिए अभी हम बचे हुए हैं। ऐसे लोगों की एंट्री बंद है और इसलिए सतर्क रहना है। कांग्रेस को फिर से मौका नहीं देना है। साथियों, जिन्होंने दशकों तक पहाड़ों के लिए एक काम नहीं किया, वो अब नए नए नारे लेकर के आ रहे हैं। अगर इन्होंने पहले हमारे 4 धामों की सुध ले ली होती तो उत्तराखंड के पर्यटन और प्रगति के रास्ते खुल जाते, न कि लोगों को पलायन करना पड़ता। केदारनाथ में पुनर्निर्माण का काम भी तेज गति से तब शुरू हो सका जब डबल इंजन की सरकार बनी। आज केदारनाथ को अपने गौरव के अनुसार भव्यता भी मिली है और श्रद्धालुओं का मनोबल भी बढ़ा है। लेकिन मेरे उत्तराखंड के भाइयों बहनों, अभी जो इतना हुआ है अच्छा लग रहा है, संतोष हो रहा है, लेकिन मेरे लिए तो इससे भी आगे बढ़ना है। मुझे और ज्यादा काम करना है। इस भूमि से मेरा विशेष नाता है, लेकिन अगर ब्रेक वाले कोई बैठ गए तो आपके मन में जो सपने जगे हैं ना, उसको पूरा करना किसी के लिए भी मुश्किल कर देंगे। भाइयों बहनों, पर्यटन ठप होने से राज्य को जो नुकसान हो रहा था, वो फिर से पटरी पर लौट रहा है। ये वो काम है जो डबल इंजन सरकार ने किया है। जो काम हो रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। आज हमारी सरकार 12,000 करोड़ रुपए खर्च करके 4 धाम प्रोजेक्ट का काम कर रही है। जिन इलाकों में कई महीने पहुंचना मुश्किल होता था, वहां के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी वाली रोड्स बनाई जा रही है। इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए पर्वतमाला परियोजना की घोषणा की है। इससे पहाड़ों पर विकास के नए युग का आरंभ होने जा रहा है। आने वाले समय में यहां पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और युवा अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। साथियों, विकास तभी होता है जब वो जन सामान्य तक पहुंचे।
उनके जीवन को बेहतर कर सके। पहले पहाड़ों पर इलाज की सुविधा नहीं होती थी, शिक्षा नहीं होती थी, पीने के लिए पानी खत्म होता जा रहा था, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं होता था। हमारे अटल जी ने पहली बार ऋषिकेश में एम्स की घोषणा की थी। आज उत्तराखंड में नए अस्पताल खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है। पहाड़ों पर सबसे मुश्किल जीवन माताओं बहनों का होता है। उन्हें पानी लाना होता था तो कई कई किलोमीटर पैदल चल करके पहाड़ियों पर चढ़ चढ़ करके बड़ी मुश्किल से ला पाते थे। खाना बनाने के लिए पहाड़ चढ़ करके लकड़ी काट करके ढो करके लाना पड़ता था, लेकिन हमारी सरकार ने उज्ज्वला योजना के जरिए उन्हें मुफ्त गैस सिलेंडर दिया है। जल जीवन मिशन के जरिए आज घर घर पाइप से पानी पहुंचाने का काम तेज गति से चल रहा है। ये संभव तभी हो रहा है क्योंकि राज्य में भाजपा की सरकार है। हमारे प्रयासों में रोड़े नहीं लगाए जा रहे हैं, ब्रेक नहीं लगाई जा रही है, ऊपर से उसे आगे बढ़ाने में कंधे से कंधा मिलाकर के दोनों सरकारें काम करती है। राज्य सरकार खुद भी बहन बेटियों के लिए गश्यारी योजना और महालक्ष्मी योजना जैसे कल्याणकारी प्रयास कर रही है। किसानों को भी बिना किसी दलाली के किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार ऑर्गेनिक खेती के लिए भी विशेष अभियान चला रही है। पहाड़ों पर तो ऑर्गेनिक खेती के लिए अपार संभावनाएं हैं। ये मूवमेंट हमें आगे भी बनाए रखना है। साथियों, उत्तराखंड की स्थापना को 21 साल हुए हैं। 21 साल का हमारा युवा उत्तराखंड वैसे ही नौजवान और बड़े सपने लेकर के आगे बढ़ रहा है। अगले 3-4 साल बाद उत्तराखंड अपने 25 साल पूरे करेगा। और मैंने केदारनाथ की पवित्र धरती से कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। मौका जाने मत दीजिए साथियों। राज्य को इस महत्वपूर्ण मुकाम पर धामी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के आपके सपनों को पूरा करने के लिए कृतनिश्चयी है। इसलिए यह जरूरी है कि अगली सरकार ईमानदार हो, संकल्प लेकर के चलने वाली हो, मेहनत करने वाली हो और युवा नेतृत्व वाली हो। मैं आपको भरोसा देता हूं, पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बीजेपी आपको तेज विकास करने वाली सरकार देगी। 14 तारीख को आप जब वोट देने जाएं तो उत्तराखंड के अतीत और भविष्य का जरूर सोच करके जाएं। मुझे उत्तराखंड पर पूरा भरोसा है, यहां के क्षमतावान मतदाताओं पर पूरा भरोसा है, यहां की माताओं बहनों के सामर्थ्य पर मेरा भरोसा है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सब हाथ उठा करके मेरे साथ भारत मां का जयकारा करें। दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता का जयकारा करना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।